नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में ये कागज मेरे हाथ में देख के परेशान मत होइएगा। ये जितनी रंग बिरंगी पर्चियां मेरी टीम ने लगा के दी है, धीरज ने लगा के दी है शुभम, ये इसलिए कि इतने नेता, इतना पेचीदा है समझना कि कितने नेताओं के ऊपर इस समय केसेस चल रहे हैं हिंदुस्तान। जी हां दर्शकों, इतना पेचीदा है, जितना पेचीदा मेरे को समझने में लगा ये कागज, इसलिए मैंने बोला धीरज से भैया जरा पर्ची लगा दो, समझ आ जाएगा। बताने में दर्शकों को थोड़ी जरा मदद मिलेगी कि भाई किस पार्टी के कितने नेता कौन से करप्शन केस में अंदर है। समझ रहे हैं आप, ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि दर्शकों, ईडी हो या सीबीआई, ये क्या सरकार के लिए काम करते हैं? इनके ऊपर आरोप यही लगता है, और ये आरोप नया नहीं है, ना ही आपके लिए यानी जनता को ये कुछ नया लगता है। अब जैसे ही कोई राजनेता अरेस्ट हो जाता है करप्शन के केस में, सच बोल रहा हूं या नहीं, ये आप बताइए। क्योंकि बात इतनी आम हो गई है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब जिस भी रसूखदार राजनेता हो या कोई और पर शिकंजा कसता था ईडी या सीबीआई का, तब भी पहला वाक्य, पहला शब्द यही होता था, वेंडेटा पॉलिटिक्स, बदले की राजनीति। और आज भी जब बीजेपी की सरकार है तब भी यही है। जिस भी बड़े आदमी को, जिस भी पार्टी का हो, उसको पकड़ो, वो यही कहता है, सेम बात, द्वेष की राजनीति, बदले की राजनीति, जोर उसी शब्द पे देता है। कुछ बदला नहीं बदला। आम जनता परेशान है, समझ नहीं पा रही कि भाई हो क्या रहा है। ईडी, सीबीआई, पुलिस, सबका खर्च जनता के, आप लोगों के टैक्स से होता है, हमारे टैक्स से होता है। और जब वो जाबाज अफसर अपनी नौकरी, यहां तक कि कई बार अपनी जान तक को ताक पर रखकर अपराधी तक पहुंचते हैं, तो निकलता है क्या, ढाक के तीन पात, चाहे इधर के हो या उधर वाले। किसी ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं साहब। सपा से लेके और टीएमसी तक, और आम आदमी पार्टी से लेके जेडीयू तक, किसी ने गलत नहीं किया। ये गजबे कमाल है साहब। ईडी सीबीआई वाले तो घूमने निकले थे, चलते चलते जहां रुके, जिस घर के सामने रुके उसे उठा लिया। ऐसा होता है क्या? खेल है क्या बच्चे का कि ऐसे ईडी निकली और इल्जाम लगा दिया, हाँ भाई तुमने लिए इतने पैसे, तुमने किया। ऐसे होता है क्या? ये किसी की मनमर्जी चल रही। बीजेपी का विरोध करो भाई, समझ आता। मोदी को हराने की कोशिश तो पिछले 9 साल से कर ही रहा है विपक्ष। हाँ, ये अलग बात है, फेल हो रहे हैं हर बार, कर रहा है कि नहीं। जैसे अखिलेश यादव हर दिन पानी पी पी कर बाबा को कोसते हैं, हाँ कि ना, कोसते हैं। मगर अगर बाबा इतने ही बुरे हैं, इतने ही गलत हैं जितना कि अखिलेश यादव कहते हैं, तो फिर जनता उन्हें जिता कैसे रही है, पूछता है भारत। देखिए भैया, जनता जनार्दन होती है आप, इस देश की जनता, डेमोक्रेसी में। लेकिन उसी डेमोक्रेसी में करप्शन की भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और ना होती है। लेकिन सब खिलाड़ी भाई लोग हैं। चावल और आटा फ्री तो हमने सुना था, लेकिन चावल आटा फ्री करते करते ये कब दारू तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। ये हमारे राजनेता, जी हां, दारू तक। यह देश की जनता समझ नहीं पा रही है। सबसे अलग थलग राजनीति का दावा करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, जो सबको गलत बोलती थी कि ये भी गलत, वो भी गलत, जो उधर खड़े हैं वो भी गलत, सिर्फ मैं ठीक। आज उसी के एक के बाद एक 2 बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं कि नहीं हैं? और किस आरोप में है अगर मैं पूछूं तो? शराब घोटाला, यह आरोप है उनके ऊपर। दारू घोटाला, यह आरोप है उनके ऊपर। बीजेपी कहती है कि इससे बड़ा घोटाला कोई हो नहीं सकता, जनता के साथ इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता। तो वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि घोटाला ही नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट। जनता सर खुजला रही है बॉस। जनता कह रही है ये हो क्या रहा है? अगर घोटाला नहीं है तो वो जेल में क्यों है? और अगर वो जेल में है तो घोटाला क्यों नहीं है? बोतल पे बोतल फ्री किसने दी? बीजेपी कहती है। पेटी पे पेटी फ्री किसने दी?
बियर पे बियर फ्री किसने दी? ये मजाक की बात नहीं बची है अब। ये फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करने वाली पार्टी, लोगों को अच्छा लगा कि मेरे मीटर का बिल फ्री हो जाएगा, पानी से मतलब नलके से पानी आएगा, फ्री होगा, पानी का बिल नहीं होगा एक मात्रा तक। ये दारू फ्री कैसे हो गई? ये कौन सा फॉर्मूला है पूछता है भारत।